तो आज हम बात करने वाले हैं क्या है कि आप डेल G15 2022 का जो मॉडल आया है या जो एसर नाइटर फाइट 2022 का मॉडल है उसमें से आप कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा, देखें क्या क्या डिफरेंस है, परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करें स्पेक्स की, तो स्पेक्स दोनों में लगभग सेम है लेकिन कुछ डिफरेंस है। लाइक डेल में आपको इंटेल i5 12500H प्रोसेसर मिलता है जो 12 कोर 16 थ्रेड है, जिसके अंदर 4 परफॉर्मिंग कोर है और 8 एफिशिएंसी कोर है और जिसकी मैक्सिमम बूट जाती है 4.5 GHz तक जाती है। आपको RTX 3050 मिलेगा 4GB वाला जिसमें 95 वाट की TGP है और यहाँ पर आपको 16GB रैम मिलेगी DDR5। तो देखिए लेटेस्ट रैम मॉडल मिल रहा है और इसकी स्पीड जब 4800 मेगाहर्ट्ज़ है तो रैम जो है आपको अच्छी खासी मिल रही है। आप इसमें 8GB रैम भी ले सकते हैं, दोनों के अंदर 8GB रैम अवेलेबल है। जो भी मैंने बेंचमार्क्स टेस्ट किए हैं वो 8GB रैम के मॉडल के ऊपर बेस है, 16GB रैम के मॉडल के ऊपर नहीं है। बात करें SSD की तो डेल में आपको 512GB की SSD मिलती है जो है Gen 3 यानी 3.0 पे बेस है। वही नाइट्रो के अंदर आपको वही SSD 4.0 पे बेस मिलती है। एक डिफरेंस की डेल में आपको रैम मिलती है DDR5 जिसकी स्पीड है 48 मेगाहर्ट्ज़। वहीं एसर नाइट्रो में आपको जो रैम मिलती है वो है DDR4 और उसकी स्पीड भी है 32 मेगाहर्ट्ज़। तो रैम का जो है यहाँ पर डिफरेंस है, रैम जो है डेल में आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है डेल में आपको मिलती है 15.6 फुल HD WPA पैनल मिलेगा। यहाँ पर IPS लिखा हुआ है, IPS नहीं है, WPA पैनल है। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है और 45% NTSC है। वहीं बात करें एसर नाइट्रो की तो यहाँ आपको 15.6 की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है और 45% NTSC यहाँ भी आपको देखने को मिलती है। तो नो डाउट जो डेल एसर की जो डिस्प्ले है वो कुछ हद तक बेटर है डेल वाले से, रिफ्रेश रेट के मामले में भी और क्वालिटी के मामले में भी। हालांकि क्वालिटी आपको तब तक नहीं देख पता चलेगा जब तक आप दोनों लैपटॉप को एक साथ यूज़ ना कर रहे हो। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ बेंचमार्क्स, तो यहाँ पर हमने कुछ बेंचमार्क्स लिए हैं। तो डेल का जो है साइनबेंच R23 का स्कोर आता है, मल्टी कोर वो आता है 14,188। वही एसर नाइट्रो का मल्टी कोर स्कोर आता है 14,017। तो यहाँ क्या डेल आपको बीट कर देता है एसर नाइट्रो को। और वहीं CPU का सिंगल कोर आता है 1713 डेल के अंदर और एसर में वो आता है 1734। तो सिंगल कोर में जो है एसर नाइट्रो बीट कर जाता है। हालांकि लेकिन बात करें परफॉर्मेंस की तो डेल में परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ रैम। बात करें Geekbench 5 स्कोर की तो यहाँ डेल का जो स्कोर आता है सिंगल कोर 1565, वहीं एसर का आता है 1588। वहीं मल्टी कोर में जो है डेल का स्कोर आता है 7687 और जो एसर का आता है 6421। तो यहाँ भी डेल क्या है बीट कर जाता है एसर नाइट्रो को। बात करें PC मार्क 10 की तो यहाँ पर जो डेल का स्कोर आया है 6510 आया है, वहीं जो एसर नाइट्रो है उसका जो स्कोर वो आया है 5971। तो यहाँ पे डेल जो है परफॉर्मेंस में बीट कर रहा है एसर नाइट्रो को। और ये सब इसलिए है क्योंकि डेल के अंदर जो है रैम है 8GB तो है लेकिन वो 4800 मेगाहर्ट्ज़ की है और साथ ही साथ वो DDR5 है। बात करें 10 स्पाइस स्कोर की तो यहीं डेल में आपको पॉइंट ओवरऑल स्कोर मिलता है 5473 और वही एसर नाइट्रो में वही कोर मिलता है आपको 5544। तो एसर नाइट्रो काफ़ी हद तक बीट कर रहा है लेकिन जो डेल का CPU स्कोर है वो 9527 आता है, वहीं CPU स्कोर एसर नाइट्रो को 6755 आता है। तो यहाँ भी डेल है जो ओवरऑल बीट कर जाता है एसर नाइट्रो को। अब बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस में कैसे दोनों देते हैं तो दोनों में जो गेम्स हैं मैंने इक्वल रही हैं और दोनों की स्पेसिफिकेशन वो 8GB रैम वाली हैं। तो वहीं डेल आपको काउंटर स्ट्राइक CSGO में हाई सेटिंग पे 220 FPS दिखा देता है, तो वहाँ एसर नाइट्रो सेम गेम में 100+ FPS ही दे पाता है। वहीं वारजोन में डेल आपको 70 से हाई सेटिंग पे 70 से 75 FPS दे देगा और वहीं एसर नाइट्रो आपको वहाँ पर 45 से 50 तक के FPS ही प्रोवाइड करवा पाता है। बात करें वैलोरेंट की हाई सेटिंग पे डेल आपको प्रोवाइड करता है 200 FPS, वहीं वैलोरेंट की हाई सेटिंग पे एसर नाइट्रो आपको देता है सिर्फ 100 FPS। बात करें फोर्जा होराइजन की तो यहाँ पर आपको डेल देता है 70 से 75 FPS हाई सेटिंग के ऊपर और जो एसर नाइट्रो वो आपको देता है 60 से 65 FPS। बात करें रेड डेड रिडेम्पशन को बैलेंस प्रीसेट पे डेल दे देता है 60 से 65 FPS, वहीं नाइट्रो आपको देता है अराउंड 55 FPS। बात करें GTA 5 की वेरी हाई सेटिंग के प्रीसेट के ऊपर डेल आपको देता है 85 से 90 FPS, वहीं एसर नाइट्रो आपको देता है 65 से 70 FPS। तो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस क्या है डेल जो है एसर नाइट्रो को बीट कर देता है। तो बात करें प्राइसिंग की और आपको कौन सा लेना चाहिए, देखिए प्राइसिंग जो है डेल की वो अराउंड अभी अमेज़ॉन पे 88,000 है। कुछ ऑफर मिला के आपको 1 या 2,000 रुपये सस्ता पड़ सकता है। वहीं एसर नाइट्रो की जो है जो प्राइस रखी गई है वो 85,000 है और ये भी आपको ऑफर मिला के 1-2 हज़ार रुपये सस्ता पड़ सकता है। तो डेल आपका महंगा है लेकिन महंगे में आपको बेटर रैम मिलती है। एक तो DDR5 वो भी
अच्छी स्पीड की और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है। अगर आप 3000 रुपये एक्स्ट्रा डालकर डेल की तरफ जाते हो तो आपको बेटर रैम मिलेगी, बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। वहीं एसर नाइट्रो में जो ऑप्शन है वो है कि उसमें बेटर एसएसडी है, क्योंकि नाइट्रो में Gen 4 की एसएसडी है और डेल में Gen 3 की। वहीं एसर नाइट्रो में अगर आप एक्सपेंड करना चाहें स्टोरेज को तो आपको हार्ड डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप 5400 RPM की एक हार्ड डिस्क ड्राइव भी इसके अंदर लगा सकते हैं एसएसडी के प्लेस पे। वहीं डेल में आप सिर्फ एसएसडी अपग्रेड कर सकते हैं 2 TB तक, तो ये एक ऑप्शन हो जाता है। तो अगर आपके पास 3000 रुपये एक्स्ट्रा है तो आप डेल के साथ जरूर जाइए, वहाँ आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी सिर्फ 8 GB रैम के अंदर। अगर आपको बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ आपको डेल में 120 हर्ट्ज़ मिलता है और एसर नाइट्रो में 144। तो आप एक्सटर्नल, तो अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए 140 हर्ट्ज़ वाली तो आप एसर नाइट्रो के साथ जा सकते हैं। हालांकि 120 144 में इतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा अगर आप कम्पिटिटिव लेवल की गेम्स नहीं खेल रहे हो तो डेल G15 आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। अगर आप 3000 2000 एक्स्ट्रा डालते हैं, परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक अच्छी मिल जाएगी प्राइस टू परफॉर्मेंस के रेशियो के अंदर। अगर आप बजट नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो अगर आप बजट बिल्कुल भी ना बढ़ा पा रहे हैं, आप 3000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं डाल पा रहे हैं तो आप एसर नाइट्रो के साथ जा सकते हैं।